नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे RUHS नर्सिंग की सेकेंड राउंड काउंसलिंग की अपडेट क्या है, और इस अपडेट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट हैं, आपके बार बार इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं, तो उनका सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। क्योंकि सेकेंड राउंड काउंसलिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे डाउट, संशय की स्थिति आपके मन में बनी हुई है, चाहे वो आपके अपवर्ड मूवमेंट से रिलेटेड हो। तो जो भी आपके डाउट है उनका समाधान आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो आपसे विनती है सभी अभ्यर्थियों से कि वो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते नहीं हैं, फिर आपके मन में जो भी डाउट है वो वैसे के वैसे ही रह जाते हैं, और फिर आप इधर उधर भटकते रहते हैं और मन में संशय की स्थिति आप अपने आप ही उत्पन्न कर लेते हैं। तो आपसे फिर से विनती है, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, सेकेंड राउंड काउंसलिंग से रिलेटेड जो अपडेट है अभी तक ऑफिशियली कोई भी जारी नहीं की गई है। आपके मन में एक संशय की स्थिति ये है कि सर, हमें जो सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग होगी उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा, फिर से क्या हमें अप्लाई करना होगा, 500 रुपये की फ़ीस जमा करवानी होगी। तो दोस्तों, उसके लिए अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको फिर से कोई भी आपको अप्लाई नहीं करना, ना ही आपको 500 रुपये की फ़ीस जमा करवानी है। इसमें जो आपने कॉलेज चॉइस फिल की है फर्स्ट राउंड में, तो उन्हीं कॉलेज चॉइस के आधार पे ही आपका सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है वो की जाएगी। अब कई अभ्यर्थियों के मन में ये है कि सर, हमें कॉलेज चॉइस चूज़ करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो हम किस तरीके से अपवर्ड मूवमेंट करवाएंगे। तो दोस्तों, अपवर्ड मूवमेंट आपने जो फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज चॉइस फिल की थी उसी के ही आधार पे आपको सेकंड राउंड में अगर अन्य कॉलेजेस में अगर सीट खाली रही तो आपका जो दूसरी कॉलेज में है वो आपको सीट मिल सकती है। अब आपके मन में ये है कि सर, हमें जैसे ये मान लीजिए कि हमने फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर, सपोज कीजिए हमने ये फोर्थ नंबर की ऊपर की जो कॉलेजेस हैं, लेकिन हमें मिली है फिफ्थ नंबर वाली कॉलेज, तो हमें क्या इससे नीचे वाली कॉलेज में से हमें जो सेकंड राउंड काउंसलिंग में वो सीट मिलेगी, या इससे ऊपर वाली जो कॉलेज हैं हमारी उनमें मिलेगी। तो दोस्तों, इसमें जो आपने ऊपर या नीचे आपने कौन सी कॉलेज फिल की है, ये सेकंड राउंड में ये मायने नहीं रखता है। इसमें जो मायने रखता है कि अगर ऊपर वाली जो कॉलेजेस हैं इनमें अगर सीट खाली रही तो प्रायोरिटी पे तो सबसे पहले ये रहेगी, अगर इनमें नहीं रही तो आपकी नीचे वाली कॉलेजेस में आपको सीट मिलेगी। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि कुछ अभ्यर्थियों के मन में ये है कि सर, अपवर्ड का तो मतलब ये होता है कि हमें ऊपर वाली कॉलेज में से ही हमें सीट मिलेगी। तो दोस्तों, अगर ऊपर वाली कॉलेजेस में अगर कोई सीट ही खाली नहीं है तो आपको कहाँ से मिलेगी। तो अपवर्ड का मतलब ये होता है कि आपको सेकंड चांस और दिया जा रहा है, सेकंड काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका और दिया जा रहा है। तो ये होता है अपवर्ड का मतलब। अपवर्ड का मतलब ये नहीं होता कि आपने जो टॉप प्रायोरिटी पे कॉलेजेस रखी है उनमें से ही आपको मिलेगी, अन्य में से नहीं दी जाएगी। तो ये नहीं होता इसका मतलब कि आपको सेकंड चांस और दिया जा रहा है, वो भी काउंसलिंग के तहत। तो अपवर्ड का मतलब ये होता है। अब इनमें से अगर आपकी कोई भी सीट खाली रहती है और आपके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं तो आपको इनमें से सीट मिल सकती है। अगर इनमें कोई भी सीट खाली नहीं है, या आपसे ज़्यादा मार्क्स वालों ने भी यही कॉलेज सेम फील की है, तो उन्हें प्रायोरिटी पर रखा जाएगा, उन्हें पहले सीट मिलेगी। और आपका अगर आपका नंबर आते आते अगर सीट इनमें नहीं रही तो आपको नीचे वाली कॉलेजेस में से आपको अगर सीट खाली रही तो ही मिलेगी। दोस्तों, ये कोई निश्चित नहीं है कि अभी मैं आपको बोल दूं कि नीचे वाली कॉलेजेस में से आपको सीट मिल जाएगी। तो वो सीट भी तभी मिलेगी अगर उनमें आपको अगर कोई सीट खाली रही है, तो नहीं तो आपको नहीं मिलेगी। और अगर इस केस में आपको कोई भी सीट नहीं मिलती है, कोई भी दूसरी कॉलेज नहीं मिलती है, तो क्या होगा। तो दोस्तों, जो आपकी फर्स्ट कॉलेज है वो कॉलेज वैसी की वैसी रहेगी, वो आपकी सेफ रहेगी, उसमें आपको वापस से उसमें आप अपना सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब दूसरी बात ये है कि जिनको सेकंड राउंड काउंसलिंग में कॉलेज मिल गए, अब वो क्या करें। तो दोस्तों, जिनको सेकंड राउंड काउंसलिंग में कॉलेज मिल जाएगी तो उनकी जो फर्स्ट राउंड वाली कॉलेज है जिसमें उन्होंने रिपोर्टिंग की है, तो वो ऑटोमेटिक ही कैंसिल हो जाएगी। उनकी जो फीस है
वो सेकेंड कॉलेज में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। जो आपके डॉक्यूमेंट हैं वो कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा आपको हैंडओवर करवा दिए जाएंगे और उन्हीं डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आपको सेकेंड राउंड में जो कॉलेज मिली है उसमें आपको फिर से रिपोर्टिंग करवानी होगी। तो आपकी ऑटोमेटिक ही आपकी कैंसिल हो जाएगी। और इससे रिलेटेड मैंने आपको एक वीडियो भी प्रोवाइड करवाया है कि अगर आप फर्स्ट कॉलेज आपको पसंद है और आप अपग्रेडेशन या अपवर्ड मूवमेंट नहीं करवाना चाहते हैं तो आपको इसका ऑप्शन मिलेगा ज़रूर। और ये ऑप्शन कब मिलेगा, जैसे ही इसकी अपडेट आएगी सेकेंड राउंड काउंसलिंग की तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से सूचित कर दूंगा। आपको वीडियो मिल जाएगा आपको पूरी डिटेल्स के साथ में कि आपको किस तरीके से कौन सी चीज़ क्या करनी है। अब इसमें येस और नो का ऑप्शन रहेगा और हो सकता है कि अभी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, ना ही कोई अपडेट जारी की गई है कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग में आपको कॉलेज चॉइस फिल करने का ऑप्शन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, या आपने जो फर्स्ट राउंड कॉलेज चॉइस की है उन्हीं के बेसिस पे किया जाएगा। लेकिन जैसा कि अधिकतर देखा जाता है कि फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज चॉइस फिल किया उन्हीं के आधार पर ही आपका सेकेंड राउंड में जो कॉलेजेस हैं उनमें से आपको सीट अलॉटमेंट होगा। अब दोस्तों कुछ अभ्यर्थियों के ये भी मैसेज आ रहा है कि सर हमारे इतने मार्क्स हैं, क्या हमें ये वाली कॉलेज मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। तो दोस्तों चाहे आपके कितने भी मार्क्स बन रहे हों, सेकेंड राउंड काउंसलिंग में आपको सीट उन्हीं कॉलेजेस में से ही अलॉट होगी जिनमें खाली रहेगी। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जिनमें खाली रहेगी। अब आप खुद ही लॉजिकली सोच सकते हैं कि फर्स्ट राउंड में आपके चांसेस रहते हैं बहुत ज़्यादा, सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग होती है उसमें चांसेस आपके बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि जो सीटें हैं वो पहले से ही अलॉटेड हो रखी है। अब कुछ ही सीटें बची हैं या सीटें नहीं भी बची होगी तो जो सीटें सेकेंड राउंड काउंसलिंग में जो ली जाएगी तो वो रहेगी, जैसे कि आप ये मान लीजिए फर्स्ट कॉलेज में आप हैं तो उस फर्स्ट कॉलेज से आपने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया है। तो अपग्रेडेशन में आप ये मान लीजिए कि सपोज़ कि आप ये बी कॉलेज है इसमें आप जाना चाह रहे हैं, तो कॉलेज के पास तो ये आपका डेटा चला जाएगा कि आप फर्स्ट कॉलेज से सेकंड कॉलेज में जाना चाह रहे हैं। अब सेकंड वाला थर्ड में जाना चाह रहा होगा तो इस तरीके से अब इनको भी तो सेट करना होगा ना कि ये जो सीट पीछे वाली खाली रह रही है तो इसको भी किसी न किसी के जरिए फिल करना होगा। अब हो सकता है कि कोई अन्य अभ्यर्थी ये वाली कॉलेज चाह रहा हो, तो इस तरीके से ये रोटेशन वाली चीज़ है सेकेंड राउंड काउंसलिंग में। और इनमें जो सीटें हैं वो खाली रहने न के बराबर ही रहती है, लेकिन ये रोटेशन के तौर पे चलती रहती है कि ए को बी चाहिए, बी को सी चाहिए, सी को डी चाहिए और डी को ई चाहिए और घूम फिर के वहीं पे आ जाते हैं दोस्तों। ये एक सर्कल सा बन जाता है, घूम फिर के वहीं हो जाता है। तो सेकेंड राउंड काउंसलिंग का एक तरीके से देखा जाए तो आपकी पसंद नापसंद पर डिपेंड करता है कि अगर आप जो कॉलेज चाह रहे हैं उसमें सीट खाली है या नहीं है। तो टोटल जो ओवरऑल बात करें तो केवल खाली रहने पे ही आपका डिपेंड करेगा। अगर आप कोई कॉलेज लेना चाहते हो उसमें से कोई भी अभ्यर्थी जाना नहीं चाह रहा और उसमें सारी सीटें फुल हो तो उसमें आपको सीट नहीं मिलेगी। अन्य कॉलेज में अगर कोई जाना चाह रहा है, वो दूसरे अन्य कोई कॉलेज लेना चाह रहा है, तो ये सारी की सारी ये एक तरीके से आप समझ सकते हो। अगर लॉजिकली आप सोचो तो आपके सारी चीज़ें जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आई होप आपको समझ में आ रही होगी। तो सेकेंड राउंड काउंसलिंग कब होगी दोस्तों? तो दोस्तों सेकेंड राउंड काउंसलिंग की अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है, तो जैसे ही कोई अपडेट आएगी सेकेंड राउंड काउंसलिंग से रिलेटेड तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आप हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ जैसे ही इसकी अपडेट आएगी तो मैं आपको सूचित कर दूंगा, वहाँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो चैनल के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। और सेकेंड राउंड काउंसलिंग का दोस्तों आपका जो भी कॉलेज आपने रिपोर्टिंग करवाई है और जो सेकंड राउंड में वही पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज अलॉटेड हुई है उन्होंने रिपोर्टिंग करवा दी है, तो वो अपग्रेडेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपवर्ड मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जिनको कॉलेज अलॉटेड नहीं हुई है तो वो भी दोस्तों इसमें सेकेंड राउंड में ऑटोमेटिकली पार्टिसिपेट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको सेकेंड राउंड काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी डाउट हैं, जो भी संशय की स्थिति है, मैंने पूरा प्रयास किया कि जो भी आपके प्रश्न थे उनका सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवा सकूं। अगर फिर भी कोई भी रह जाता है, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, कोई ना कोई प्रश्न रह भी जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं कमेंट बॉक्स में आपका आंसर करने का प्रयास करूँगा। अगर फिर भी आंसर नहीं कर पाता हूँ तो आप हमें इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ आपको इंस्टेंट रिप्लाई देखने को मिलेगा। आई होप अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। आपको RUHS से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन समय समय पर हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और हमारी मेहनत का जो भी हम मेहनत करते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, तो उनका बस इतना सा फल चाहिए कि आप ज़्यादा शेयर करके अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आए तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।